Hi everyone. In last lecture अपन ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालना और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे। और अगर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है तो अपन ने उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के भी क्वेश्चंस किए थे। आज जो है अपन डिवीज़न एलोगरिथम के ऊपर बेस क्वेश्चंस करेंगे। डिवीज़न एलोगरिथम आप पहले से भी जानते हो। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ अपन ने पिछले चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में भी किया था और पिछले साल आपने पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के रूप में भी आपने इसको पॉलिनोमियल चैप्टर के हिसाब से भी किया था। तो आज अपन डिवीजन एलोगरिथम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? तो पहले मैं थोड़ा कंसेप्ट के बारे में जिक्र करूँगा और उसके बाद अपन एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, डिवीजन एलोगरिथम फॉर पॉलिनोमियल। If px and gx are two polynomials with gx not equal to 0, then there exists a unique polynomial qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx। वहाँ पे अपन ने पिछले साल भी ये चीज़ की थी। पॉलिनोमियल px जो है डिविडेंड के रूप में काम करता है, gx डिवीज़र, क्वोशिएंट qx और रिमाइंडर rx। अपन को ये चीज़ अच्छी तरह पता है कि रिमाइंडर 0 हो सकता है और रिमाइंडर जो है डिवीजर से छोटा होता है, ये अपन को पता है। पर जब पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ आर एक्स, मतलब जो डिग्री है रिमाइंडर की, वो हमेशा डिग्री ऑफ डिवीजर से छोटी होगी। मतलब डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ऑलवेज, हमेशा डिग्री रिमाइंडर की जो है डिवीजर से छोटी होगी। क्लियर? जैसे ही डिग्री छोटी आती है अपना डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब कहने का मेरा। और क्वोशिएंट की डिग्री जो है, क्वोशिएंट की डिग्री हमेशा क्या होगी? डिग्री ऑफ पी एक्स माइनस डिग्री ऑफ जी एक्स। मतलब डिविडेंड की डिग्री में से डिवीजर की डिग्री को माइनस करोगे तो क्वोशिएंट की डिग्री आएगी। अब ये आप कहोगे कि माइनस क्यों कर रहे हो? देखो, पावर ए की पावर m अपॉन ए की पावर n होता है, तो ए की पावर m माइनस n होता है। इसलिए डिग्री के अंदर क्या होता है कि वेरिएबल जो होता है पावर में होता है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो है डिग्री हो जाती है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री में से डिवीजर की डिग्री माइनस होगी तो क्या आएगी? क्वोशिएंट की डिग्री आएगी। क्लियर? अब जीरो एंड फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। If the real number a is 0 of polynomial px, then x minus a is factor of px। और इसकी अगर कन्वर्स की मैं बात करूं कि if x minus a is factor of px, then x is equal to a is 0 of px। ये कौन सी थ्योरम है? कुछ याद आया हो आपको? शायद 9th में पढ़ी थी फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम यही है। ये आपका 2.3 और 2.4 व्हाटएवर में भी जो भी अब आपका चैप्टर बचा है उसका कंसेप्ट इतना ही बाकी था, वो मैंने बता दिया। अब अपन को सिर्फ क्वेश्चंस करना है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर नॉट इन कोर्स। ठीक है, तो वो मैंने नहीं कराया है, इसलिए उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपन 2.4 ऑप्शनल के अंदर नहीं करेंगे। क्लियर? तो आज मैं एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, divide the polynomial px by polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following cases।
मैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। तो थर्ड पार्ट के अंदर पी एक्स जो गिवन है x⁴ माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स जो गिवन है 2 माइनस x²। अब अपन देख रहे हैं कि x² जो है ना लास्ट में है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप डिवाइड कर रहे हो तो डिवीजर जो है और डिविडेंड जो है उसमें हमेशा हाईएस्ट पावर का वेरिएबल जो है स्टार्टिंग में सबसे पहले लिखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर? और फिर जैसे जैसे उसकी पावर कम होती है उस डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को लिखते जाइएगा। तो अपन ने इसको gx को मैंने 2 माइनस x² है उसको मैंने माइनस का x² प्लस 2 लिखा है डिवीजर के रूप में, और डिविडेंड मेरा है x⁴ माइनस px प्लस 6। देखिए, जिसको डिवाइड करना आता है वो डायरेक्टली कर सकता है, जिसको डिवाइड करना नहीं आता है, 9th में अच्छी तरह से नहीं किया था, उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर? इधर मेरा जो डिविडेंड है उसमें x⁴ सबसे हाईएस्ट पावर में है और डिवीजन में x² क्या है, हाईएस्ट पावर में है। तो मैंने x⁴ को माइनस x² से डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या है, माइनस x²। तो मैंने क्वोशिएंट में माइनस x² लिख दिया। अब इस माइनस x² को मैं डिवीजर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर रफ काम कर रहा हूँ मैं, माइनस x² इंटू माइनस x² प्लस 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस x⁴ हो गया और ये माइनस 2x² हो गया। इसको मैंने यहाँ ला के लिख दिया। अब मेरा डिविडेंड के अंदर x² कोई टर्म नहीं था, तो इसलिए मैंने x² को बिल्कुल साइड में अलग लिख दिया यहाँ पे। क्लियर? माइनस 2x² को साइड में लिख दिया। अब अपन को पता है कि इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं, तो मैंने ये x⁴ प्लस का था उसकी जगह माइनस कर दिया, माइनस का 2x² था उसको प्लस कर लिख दिया, x4 से x4 कैंसिल कर दिया। अब मेरा प्लस का 2x² जो है वो सबसे पहले मैंने ला के लिख दिया। मैंने आपको पहले ही कहा था जो सबसे ज़्यादा पावर का हो वेरिएबल उसको सबसे पहले लिखना है। अब मेरे पास में आ गया 2x² माइनस 5x और प्लस 6 को मैंने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। क्लियर? अब मैंने क्या किया, इस 2x² को फिर माइनस x² से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया कितना, -2। तो मैंने क्वोशिएंट में यहाँ -2 लिखा। -2 को मैंने इस पूरे डिवीजर से मल्टीप्लाई किया, -2 इंटू माइनस x² प्लस 2, तो माइनस इंटू माइनस 2x² हो गया और -4 हो गया। ये मैंने ला के यहाँ पे रख दिया 2x² -4। अब अगेन मैंने साइन चेंज करें तो मेरा 2x² कट गया, ये माइनस 5x एज इट इज़ आ गया और 6 प्लस 4 10 हो गया। ठीक है? अब देख रहे हैं अपन कि इधर जो डिवीजन है उसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम 2, और रिमाइंडर है उसकी पावर कितनी है, 1। तो मैंने कहा था कि डिग्री जो है रिमाइंडर की हमेशा डिग्री डिवीजर की डिग्री से हमेशा कम होती है, तो एक पावर कम हो गई अपनी डिग्री, इसकी रिमाइंडर की डिग्री 1, डिवीजर की डिग्री 2 है, तो ये रिमाइंडर हो गया अपना। क्लियर? तो क्वोशिएंट इस क्वेश्चन का जो अपन को आंसर में रिक्वायर्ड है दैट इज क्वोशिएंट QX इज इक्वल टू माइनस x² माइनस 2 एंड रिमाइंडर RX इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10। क्लियर? ये डिवीजन अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो अगले में फिर कोशिश कीजिएगा, मैं फिर उसको थोड़ा लॉन्ग मेथड में बताऊंगा। रफ वर्क की तरफ ध्यान दीजिए, रफ वर्क की तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा जिसको डिवीजन करना नहीं आता है। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में तो अपन को क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करने थे, पॉलिनोमियल px और gx की अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। अब अपन को ये पता लगाना है कि सेकंड पॉलिनोमियल जो है फर्स्ट पॉलिनोमियल का फैक्टर है या
फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, ये अपन को पता लगाना है। तो अपन डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये अपन ने रिमाइंडर थ्योरम की थी, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डिवीजन जो है उसका फैक्टर हो जाएगा। क्लियर। तो अपन डिवाइड करके देखते हैं। अपना एक पॉलिनोमियल था x² प्लस 3x प्लस 1, इसको मैंने डिवीजन ले लिया, और 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, इसको मैंने डिविडेंड के रूप में ले लिया। देखो, अगर बाई चांस अगर मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे जो उतारा है वो क्वेश्चंस होगा, अगर मैंने कोई बाई चांस प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी हो तो ध्यान रखिएगा। अब मैंने क्या किया, हाईएस्ट पावर का मेरा था 3x की पावर 4 डिविडेंड में, और x² किस में था, डिवीजन में। अगेन मैंने 3x की पावर 4 को x² से डिवाइड किया, तो आंसर कितना आया, 3x²। ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन की जगह 3x² लिख दिया। फिर इस 3x² को मैंने पूरे डिवीजन के साथ मल्टीप्लाई किया, 3x² इंटू x² प्लस 3x प्लस 1, तो डेट इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x²। ये जो चीज़ आई मैंने वहाँ पे क्वेश्चन में ले जाके रखी, 3x4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x²। इन तीनों के साइन चेंज कर दिए, तो 3x4 माइनस 3x4 कैंसिल हो गया। अब 5x क्यूब है माइनस 9x क्यूब, तो हो गया माइनस 4x क्यूब, माइनस का 7x² माइनस 3x², डेट इज इक्वल टू माइनस 10x²। फिर मैंने 2x और प्लस 2 को एज इट इज नीचे कैरी ऑन कर लिया, नीचे उतार लिया। अब मेरे पास में हाईएस्ट डिग्री जो है वो है माइनस 4x क्यूब, तो माइनस 4x क्यूब को मैंने x² से फिर डिवाइड किया, तो मेरा कितना बचा, माइनस 4x। तो इस माइनस 4x को मैंने कोशेंट के रूप में लिख दिया। फिर माइनस 4x से मैंने इस डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस 4x इंटू x² प्लस 3x प्लस 1, डेट इज इक्वल टू माइनस 4x क्यूब माइनस 12x² माइनस 4x। ये यूं क्यों ले जाके मैंने क्वेश्चन के अंदर यहाँ लिख दिया, माइनस 4x क्यूब माइनस 12x² माइनस 4x। क्लियर। इन सब के साइन चेंज कर दिए, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये तीनों प्लस हो गए, तो माइनस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब, तो 0 हो गया, कट गया। माइनस का 10x² प्लस का 12x² इज इक्वल टू 2x² नीचे आ गया, और ये प्लस का 2x प्लस 4x डेट इज इक्वल टू 6x, और इस 2 को मैंने यूं क्यों नीचे उतार दिया। अब मेरा यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2x², तो 2x² से मैंने इधर की हाईएस्ट डिग्री x² को डिवाइड किया। ठीक है। तो क्या आया, मेरा 2 आ गया। यहाँ 2 लिखा हुआ है, रफ में x² कर लीजिएगा, मैं कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। क्लियर। तो आप यहाँ पे नीचे x² लिखिएगा, ये जो मेरा उंगली लगी हुई है वहाँ पे आप क्या करोगे, x² लिखोगे। ठीक है। याद रखिएगा, मैं अभी करेक्ट करके उसमें वीडियो में करेक्ट कर दूंगा बाद में, पॉज करके थोड़ी देर में। तो x² से डिवाइड किया तो मेरा यहाँ बचा 2, तो इस 2 को मैंने क्या किया, x² प्लस 3x प्लस 1 डिवीजन से मल्टीप्लाई किया, तो 2x² प्लस 6x प्लस 2 आया। मैंने यूँ क्यों यहाँ इधर ले जाके रखा, साइन चेंज किए, तो ये सब के सब वैल्यूज कट, 2x² से 2x कट गया, 6x से 6x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 0। रिमाइंडर 0, तो x² प्लस 3x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। क्लियर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो अपन कह देते कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। क्लियर। तो ये मेरा क्वेश्चन सेकंड का मैंने सेकंड पार्ट किया था। फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपको करना है होमवर्क के रूप में। क्लियर।
तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और बार बार पूछा गया है। तो इस दोनों क्वेश्चन में थर्ड और फोर्थ को अच्छी तरह से करिएगा। अभी अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, मैंने अभी आपको ये बोला था कि मैं इसको वापस करेक्ट कर दूंगा। तो ये 2x² अपॉन x² है, क्लियर। 2 नहीं था, और पीडीएफ के अंदर आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन थर्ड अपन कर रहे हैं अब। मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन थर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके 2 जीरोज गिवन है। पॉलिनोमियल जो है बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब उसकी डिग्री 4 है, और 2 जीरोज गिवन है। तो अपन को पता है कि जितनी डिग्री होती है उसके एटमोस्ट उतने जीरोस हो सकते हैं। तो 4 डिग्री इज 4, so we will get 4 zeros. 2 are given and rest of 2 we have to find out. So question is, obtain all other zeros of 3x की power 4 6x cube plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3. क्लियर। तो अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। एज रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3 आर जीरो, तो ये दोनों x की वैल्यू होगी। अब मैं एक आपको प्रॉपर्टी थोड़ी सी याद दिला रहा हूँ, रूट ऑफ a अपॉन रूट ऑफ b इज इक्वल टू रूट ऑफ a अपॉन रूट ऑफ b। ये मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू मैंने लिखा रूट 5 बाई रूट 3 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 5 बाई रूट 3। एज ये दोनों जीरोज थे तो ये दोनों x की वैल्यू के थे, है ना। सॉरी। अब मैंने इस रूट 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये रूट 3x इज इक्वल टू रूट 5 हो गया। इधर से भी मैंने रूट 3 को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये रूट 3x इज इक्वल टू माइनस रूट 5 हो गया। अब इस रूट 5 को मैं इस साइड में लाया, तो रूट 3x माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। इस माइनस रूट 5 को इधर लाया तो प्लस का रूट 5 हो गया, और ये इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों को मैंने अब क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब अपन इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 3x माइनस 5 और रूट 3x प्लस 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आता है 3x² माइनस 5। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाया मैंने, a माइनस बी ए प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 3x² माइनस 5 इस फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो अपन डिविजर के रूप में 3x² माइनस 5 लेते हैं, और डिविडेंड के रूप में 3x की पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 लेते हैं। अब दो क्वेश्चंस में मैं अच्छी तरह से बहुत लॉन्ग मेथड से आपको डिवीजन सिखा चुका हूँ। अब अपन डायरेक्ट डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे x की पावर 4 है, तो मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्वोशिएंट x स्क्वायर लिया, तो x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5 डेट विल बी इक्वल टू 3x की पावर 4 और ये माइनस 5x स्क्वायर। दोनों के साइन चेंज किए तो 3x4 घट गया, और 6x क्यूब को मैंने नीचे उतार लिया। यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का 5x स्क्वायर है, तो डेट विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5 एज इट इज नीचे कैरी कर लिया। अब 6x क्यूब है यहाँ पे, और वहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो 2x से मैंने मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर माइनस 5 को, तो वी गेट 6x क्यूब एंड माइनस 10x। इन दोनों के साइन चेंज किए, 6x क्यूब कट गया, 10x से 10x कट गया, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 को नीचे उतार लिया। प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर माइनस 5 आ गया, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 0 दोनों कटने के बाद। तो अपना पॉलिनोमियल जो है 3x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब, नहीं सॉरी, प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 डेट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 0। अब मैंने इसके x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के अगर फैक्टर करता हूँ, तो 2x को मैंने स्प्लिट किया x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1,
इन दोनों में एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन आया तो एक्स प्लस वन बचा, प्लस वन कॉमन आया तो एक्स प्लस वन बचा, तो इसके दो फैक्टर हो गए एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन को अगर मैं जीरो के बराबर रखता हूँ तो एक्स इजिकल टू माइनस वन आता है, तो इस तरह से अपने पास अदर टू जीरो जो है एक्स इजिकल टू माइनस वन और एक्स इजिकल टू माइनस वन आ गए। तो दो जीरो अपने पास ऑलरेडी गिवन थे और दो जीरो और आ गए, तो टोटल अपने पास चार जीरो हो गए। तो ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है और आज का टॉपिक भी मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी के क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स।